2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए विपक्ष अब महागठबंधन की तैयारियों में जिस तरह से जुटा हुआ है, उससे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। क्योंकि साल के अंत में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में। लेकिन दूसरे ही साल 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे। ऐसे में विपक्ष ने यहाँ पर महागठबंधन का ऐलान कर दिया है कि वह एकजुट होकर ही चुनाव लड़ेंगे और इस महागठबंधन का नाम पीडीए रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक ये दावा किया गया है। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार यूपी की सियासत में क्या कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि यूपी में सियासत इन दिनों काफी ज्यादा गरमाई हुई है। बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के बारे में। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल मायावती पहले ही साफ कर चुकी है। नगर निकाय चुनाव जब यूपी में हुए थे, उससे पहले ही उनका ऐलान यही रहा कि नगर निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, लेकिन वह किसी दल के साथ जुड़ना नहीं चाहेंगी। ऐसे में बार बार अटकलें तेज हुई कि कहीं ना कहीं कांग्रेस खेमा, जो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एक मजबूत दावेदारी पेश करती हुई नजर आया, तो कांग्रेस की तरफ से एक पहल देखने को मिली कि वह महागठबंधन करना चाहती है। तो अब कांग्रेस पार्टी विपक्षी दलों के साथ महागठबंधन तो कर चुकी है, लेकिन अब यहां पर सवाल ये खड़े होते हैं कि कांग्रेस का विपक्षी दलों के साथ गठबंधन कर लेने के बाद आखिरकार मायावती क्या करेंगी। एक वक्त हम सभी ने देखा कि महागठबंधन हुआ था कांग्रेस के साथ साथ अन्य दलों का, और अब देखा जाए तो मायावती इस गठबंधन से अलग है। ऐसे में मायावती की क्या कुछ रणनीतियां हो सकती हैं। दरअसल आपको बता दें कि विपक्षी एकजुटता के लिए प्रयास जो किया जा रहा है, उसे लेकर कांग्रेस गंभीर नजर आ रही है, और ऐसे में देखा जाए तो नफा नुकसान का फायदा तो लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए यह गठबंधन नुकसानदेह क्या वाकई में साबित हो सकता है, क्योंकि अब देखा जाए तो यहां पर आजमगढ़ और मैनपुरी जैसे स्थानों पर कांग्रेस के चुनाव नहीं लड़ने से पार्टी यहां पर सुपड़ा साफ होती हुई नजर आई है, और यूपी में कांग्रेस 3 दशक से सत्ता से बाहर है। तो अब देखा जाए 80 लोकसभा सीटों में सिर्फ एक रायबरेली सीट है जहां पर सोनिया गांधी सांसद हैं और 403 विधानसभा में कांग्रेस के 2 विधायक हैं। ऐसे में यहां पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से क्या यहां पर कांग्रेस पार्टी का अगर गठबंधन होता है तो यहां पर क्या कुछ होगा। दोनों दलों ने चुनाव के बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का यहां पर सिलसिला जिस तरीके से शुरू कर दिया, और अब देखा जाए तो मायावती धर्म संकट में फंसी हुई हैं, क्योंकि कई दिनों से अपने वक्तव्यों और प्रेस से बातचीत में कांग्रेस के प्रति उनका जिस तरह से नफरत भरा रुख देखने को मिला है, और ऐसे में राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बसपा का कांग्रेस से गठबंधन हो सकता है। मायावती के सामने कोई ठोस विकल्प इसके अलावा दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि धर्म संकट यह है कि कांग्रेस और सपा दोनों महागठबंधन और विपक्षी एकजुटता के लिए प्रयास कर रहे हैं। मायावती इस एकजुटता में शामिल होती तो उनके सामाजिक समीकरणों के बिखरने का डर है, और दूसरी ही तरफ समाजवादी पार्टी के गठबंधन में रहते हुए मायावती इसमें शामिल मुश्किल ही होती हुई नजर आएंगी। तो बसपा का गठबंधन कांग्रेस के साथ अभी भी अधर में दिखाई दे रहा है। लेकिन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर का कहना है कि मायावती से सोनिया गांधी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव को मुलाकात करनी चाहिए, उन्हें मनाना चाहिए और पीएम पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे कर देना चाहिए। लेकिन ये महागठबंधन अगर होगा तो वह 2 घंटे में ही उस मंच पर पहुंच जाएंगे। अब देखते हैं क्या मायावती यहां पर कांग्रेस खेमे के साथ गठबंधन करेंगी या फिर नहीं, या फिर अकेले ही वह लोकसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। देखना होगा कि आखिरकार मोदी सरकार को किस तरीके से हराया जाएगा महागठबंधन की तरफ से या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।